हुएत्सोंग की भारत यात्रा, इसका जो लेखक है वो कौन है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। उसके बाद इस चैप्टर के सारांश की तरफ चलेंगे। सारांश के बाद फिर हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर। तो पहले है वो कौन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हुएत्सोंग की भारत यात्रा का जो लेखक है वो है बेलिंदर एवं हरिंदर धनवा। कुछ शब्दार्थ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ आप लोगों को दिख रहा होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग शब्दार्थ अच्छे से पढ़ लेंगे। शब्दार्थ देखने के बाद सारांश की तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हुएत्सोंग यानी कि वेनसंग कह सकते हैं इनको, जो कि चीन से 630 ईस्वी में भारत आए थे। ने एक रात स्वप्न में देखा कि सोना चांदी और जवाहरातों जैसा चमकता हुआ गुमेरू पर्वत विशाल समुद्र से घिरा है। वह सुमेरु पर चढ़ना चाहा, लेकिन सुमेरु तक पहुंचने के लिए कोई नौका आदि साधन नहीं थे। वह तैरना आरंभ करता है, उसी समय उसके पैरों के नीचे सासान कमल उदित हुए। जब वह एक सासान कमल पर पैर रखा तो आगे दूसरा दिखने लगा। इस प्रकार वह सुमेरु तक पहुंच गया। जब वह उसकी चोटी पर चढ़ने का प्रयास करने लगे तो एक तेज बवंडर ने उसको उठाकर पर्वत पर ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहुंचा दिया। हुएत्सोंग बहुत खुश हुए। एकाएक नींद खुल गई। उन स्वप्न को शुभ मानकर भगवान बुद्ध की जन्मभूमि भारत की यात्रा करने की ठान ली। उस समय किसी भी चीन वासियों को विदेश जाने की अनुमति नहीं थी। हुएत्सोंग ने इसके लिए लिंग चाओ के एक भिक्षुक से मदद मांगी। किससे मदद मांगी? तो हुएत्सोंग ने लिंग चाओ के एक भिक्षुक से मदद मांगी। उन्होंने हुएत्सोंग के मार्गदर्शन के लिए 2 शिष्यों को दिया, यानी कि हुएत्सोंग के साथ कितने शिष्यों को दिया? 2 शिष्यों को। तीनों लुक छिपकर हुए कवाचो पहुँचे। उसके बाद देखिएगा, वहाँ जब उन्होंने भारत जाने के रास्ते के बारे में पता लगाया तो मालूम चला कि यहाँ से 17 मील दूरी पर हुलू नदी बहती है। उसके बाद देखिएगा, जिसे पार करना मुश्किल है। हुएत्सोंग ने सोचा जरूर कोई रास्ता होगा। हुएत्सोंग ने सोचा कि जरूर कोई रास्ता होगा जहाँ नदी की उथली ऊंची होगी, वहाँ पार किया जा सकता था। पुनः मालूम हुआ कि आगे नदी के बाद मोहयन नामक रेगिस्तान है। क्या चीज़ है? मोहयन नामक रेगिस्तान में कुछ नहीं उगता है। रेगिस्तान में बाहर जाने वाले यात्रियों पर ध्यान रखने के लिए रेगिस्तान में बाहर जाने वाले यात्रियों को ध्यान रखने के लिए ऊंचे टावर लगा हुआ है। मतलब रेगिस्तान में बाहर जाने वाले यात्रियों को ध्यान रखने के लिए क्या चीज़ लगे हुए हैं? तो बाहर बहुत ऊंचे टावर लगे हुए हैं। तो बाहर जाने वाले कुछ सूचना चीन सरकार को देती है। लेकिन इसके बाद भी हुएत्सोंग ने पीछे मुड़ने की पक्ष में नहीं थे। उन्होंने निर्णय कर लिया था कि भले मृत्यु हो जाए, हम आगे बढ़ेंगे। आखिर में वे भारत पहुँच गए। उसके बाद देखिएगा, 8-9 दिनों तक बोध गया में ठहरे। कौन ठहरे? तो हुएत्सोंग ने कहाँ ठहरे? तो बोध गया में ठहरे। उन्होंने लिखा कि गया में लगभग 1000 ब्राह्मण परिवार थे, जिनको ऋषियों के संतान मानकर लोग पूछते हैं। क्या चीज़ मानकर पूछते हैं? ऋषियों के संतान। ये सभी राजा के प्रजा में सम्मिलित नहीं थे। जब हुएत्सोंग गया में थे, नालंदा मठ से 4 भिक्षुक उनको नालंदा ले जाने के लिए आए। हुएत्सोंग नालंदा जाकर नालंदा के प्रसिद्ध विद्वान शीलभद्र से योग शास्त्र के बारे में जानना चाहते थे। किससे जानना चाहते थे? तो शीलभद्र से योग शास्त्र के बारे में जानना चाहते थे। उसके बाद आप देखिएगा, नालंदा के बारे में हुएत्सोंग ने लिखा, नालंदा चारों ओर से ईंटों की दीवार से घिरा था। एक द्वार महाविद्यालय में जाता था। कितने द्वार महाविद्यालय में जाता था? तो एक द्वार महाविद्यालय में जाता था। वहाँ 8 बड़े कक्ष थे। कितने कक्ष थे? तो 8 बड़े कक्ष थे, जो कलात्मक और गुंबदों से सज्जित थे, जहाँ वेधशालाएँ प्रातः कुहासे से छिपे तथा ऊपर के मंजिलों बादल में खोए प्रतीत होते थे। सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए और उसका वर्णन भी बड़े ही रोचक ढंग से उन्होंने किया। शीलभद्र के पास पहुंचकर हुएत्सोंग विनम्र हो शीलभद्र को अपना गुरु बनाने का आग्रह किया। हुएत्सोंग की प्रार्थना सुनकर शीलभद्र की आंखें भर गई, क्योंकि कुछ दिनों से शीलभद्र बीमार थे। बीमारी इतनी दुखदायी थी, शीलभद्र अपना प्राण ही त्यागना चाह रहे थे। तो एक रात शीलभद्र को स्वप्न में 3 देवता आकर शीलभद्र से बोले, शीलभद्र मरने की इच्छा छोड़ दो। शीलभद्र से बोले, तुम मरने की इच्छा छोड़ दो, क्योंकि चीन देश से एक भिक्षुक यहाँ धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आने वाले हैं, जो तुम्हारा शिष्य बनकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अतः तुम उसे भली भांति ज्ञान देकर शिक्षित करना। हुएत्सोंग कई वर्षों तक अध्ययन कर ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा, नालंदा के भिक्षुक बहुत विद्वान थे। वहाँ बहुत सुबह से शाम तक अध्ययन अध्यापन का कार्य होते रहता था। नालंदा में शास्त्रार्थ भी होता था। जो कोई विद्वान वहाँ के विद्वानों के साथ शास्त्र चर्चा
करना चाहते थे उनकी परीक्षा ली जाती थी। जो विद्वान द्वार पर होने वाली जांच परीक्षा में सफल होते थे उनको ही तात में भाग लेने को मिलता था। तो ये इस कहानी का सारांश था। अब हम लोग चलते हैं कहानी के प्रश्न उत्तर के तरफ। उत्तर में पहला प्रश्न है, हुएत्संग भारत क्यों आना चाहते थे? तो इसका उत्तर है, भगवान बुद्ध के जन्म नगरी के दर्शनार्थ तथा नालंदा में रहकर ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आना चाहते थे। प्रश्न संख्या 2 है, भारत आने में हुएत्संग के किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इसका उत्तर है, भारत यात्रा में हुएत्संग को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुएत्संग को भारत आने के लिए सरकार से अनुमति नहीं मिली, गुप्त रास्ते से चलकर यात्रा की। इसके लिए उन्होंने चीन के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक से सलाह और सहायता भी प्राप्त किया। तेज नदी, पर्वत, रेगिस्तान आदि कठिनाइयों को पार कर वे भारत आ गए। प्रश्न संख्या 3 है, हुएत्संग और सीलभद्र के मिलन का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, जिस समय भारत आए थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय एवं वहाँ के प्रधानाचार्य सीलभद्र की ख्याति विश्व प्रसिद्ध थी। जब सीलभद्र से मिलने हुएत्संग नालंदा पहुँचे तो मिलने से पूर्व 20 भिक्षुकों ने हुएत्संग को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी। उसके बाद सीलभद्र के सामने उनको लाया गया। सीलभद्र के सामने हुएत्संग घुटने बल बैठकर पहले सीलभद्र के चरणों का चुम्बन किया और भूमि पर सिर रख दिया। इसके बाद सीलभद्र के सम्मुख खड़ा होकर नम्रतापूर्वक बोला, मैं आपके निर्देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से यहाँ तक की यात्रा की। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएं। उसके बाद है, सीलभद्र की आंखें भर आई और उन्होंने कहा, हमारा गुरु शिष्य का संबंध देव निर्धारित है। मैं काफ़ी समय से बीमार था। मेरी बीमारी इतनी दुखदायी थी कि मैं जीवन लीला समाप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब मैं एक रात सोया। मैंने स्वप्न में देखा कि 3 देव आए हैं। उसमें एक का रंग स्वर्ण, दूसरे का स्वच्छ और तीसरे का रजत जैसे था। उन्होंने मुझे कहा, मैं मरने की इच्छा वापस ले लूं और जीने की इच्छा प्रकट करूं, क्योंकि चीन देश से एक भिक्षुक यहाँ धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहा है और वह तुम्हारी शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। उसे भली प्रकार से शिक्षित करना। प्रश्न संख्या 4 है, नालंदा का वर्णन हुएत्संग ने किन शब्दों में किया है? तो इसका उत्तर है, नालंदा का वर्णन करते हुए हुएत्संग ने लिखा है कि नालंदा के मठ के चारों ओर ईंटों की दीवार थी। एक द्वार महाविद्यालय के रास्ते में खुला था। वहाँ 8 बड़े कक्ष थे। सभी भवन कलात्मक और बुर्जी से सज्जित थे। वेधशालाएँ सुबह के कुहासे में छिप जाती थी और ऊपरी कमरे बादलों में खोए से प्रतीत होते थे। मठ के खिड़कियों से झांकने से लगता था कि हवा के साथ मिलकर बादल अठखेलिया कर नई नई आकृति बनाते थे। वृक्ष के पत्तों पर सूरज और चांद की रश्मियाँ झिलमिलाती थी। तालाब में स्वच्छ पानी पर नीलकमल खिलते थे तथा रक्ताभ कनक पुष्प झूमते थे। पड़ोस के आम कुंजों के आम की बौर यानी कि मंजर से भीनी भीनी खुशबू वायु में तैरती रहती थी। बाहरी सभी आंगनों में 4 मंजिले कक्ष पुजारियों के लिए थे। ये अजगर की छवि के बने थे। लाल मुंगिया खंभे पर बेल बूटे उकरे थे। जगह जगह रोशनदान बने थे। फर्श इतनी चमकदार ईंटों की बनी थी कि उसमें हजारों तरह की छटाएं प्रकाशित हो रही थी, जिसमें वह स्थान अत्यंत रमणीय लगता था। लगभग 100 गांवों के लगान को इस स्थान में धर्मार्थ दान दिया करता था। पाठ से आगे प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित अंश हुएत्संग के किस पक्ष को दर्शाता? जब तक मैं बुद्ध के देश में नहीं पहुंच जाता, मैं कभी चीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। ऐसा करने में यदि रास्ते में मेरी मृत्यु हो जाए तो उसकी चिंता नहीं। इसका उत्तर है, उपयुक्त अंश हुएत्संग की दृढ़ निश्चय एवं भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा एवं पक्ष को दर्शाता है। 2 है, आप अपने आसपास के धार्मिक ऐतिहासिक स्थल पर जाइए और उसकी विशेषता का उल्लेख कीजिए, जो कि इसका आंसर आप अपने मन से भी दे सकते हैं। वैसे देखिए कि इसका जो आंसर है वो क्या है। हमारे आसपास में एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल के रूप में जयमंगलागढ़ है। इतिहासकारों के अनुसार यह स्थान राजा जयमंगल सिंह का किला था। यह किला चारों ओर से गहरी और चौड़ी खाई से घिरा हुआ है, जो आज कांवड़ झील के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे, गढ़ की सुरक्षा हेतु झील के बाहर ऊंचे ऊंचे टीला बनाए गए थे, जो आज भी देता टीला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप आंसर में देखिएगा, झील में जगह जगह कमल के फूल खिले हैं। झील विभिन्न प्रकार के पक्षियों का अभयारण्य है। झील में नौका विहार का आनंद पर्यटक उठाते हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए पक्की सड़क बनाई गई है। अब आइए व्याकरण की तरफ। तो व्याकरण में प्रश्न संख्या 1 है, कारक और उसके साथ लगने वाला चिन्ह विभक्त इस प्रकार है। उपसन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये बता रहा है कि उपयुक्त विभक्तियों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाएं। किसका? तो कारक का। तो कारक में पहले जो आता है इसका उत्तर में है
कारक में पहले आता है कर्ता। कर्ता का जो चिन्ह होता है वो ने होता है और शून्य होता है। जैसे कर्ता ने हो गया मैंने देखा, जैसे कर्ता शून्य से राम रावण को मारा। अब आता है 2 नंबर जो कि कर्म होता है, तो कर्म को होता है। मदन श्याम को पीटा, यहाँ पे को जो है वो क्या है, कर्म है। और कर्म का दूसरा जो चिन्ह होता है वो शून्य होता है। जैसे मदन घर गया, ये कर्म हुआ। जैसे मदन कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, तो जा तो रहा है मतलब कर्म कर रहा है। तीसरा नंबर देखिएगा, करण चलता है। करण से ये जो होता है वो सहायक के लिए होता है। जैसे वह डंडा से चलता है, मतलब वह जो व्यक्ति है वो डंडा के सहारे चल रहा है, तो ये होता है। करण जो होता है वो द्वारा या के द्वारा भी होता है। जैसे राम रावण को बाण के द्वारा मारा, ऐसा भी हो सकता है, या राम द्वारा रावण मारा गया। ठीक है, तो ये करण हो गया। अब आइए 4 नंबर की तरफ। तो 4 नंबर में है संप्रदान। इसका जो चिन्ह होता है वो को होता है और के लिए होता है। तो इसका एग्जाम्पल समझेंगे। मैंने भिखारी को वस्त्र दिया, ये क्या हुआ, संप्रदान में आता है। या दूसरा देखेंगे, पिता पुत्र के लिए फल लाया। ठीक है, जहाँ पे के लिए क्या हुआ, संप्रदान हो गया। अब 5 नंबर में देखिएगा आपादान, जो कि से होता है। मदन घर से बाहर गया। ठीक है, से जो हुआ। अब पहले इससे पहले जो पढ़े थे से, वो क्या था कि सहायक कर रहा था। अब यहाँ जो आपादान है वो क्या है, से इसमें भी है, तो ये जुदाई मतलब हट रहा है। जैसे मदन घर से बाहर गया, मतलब मदन जो है वो घर से बाहर जा रहा है। उसके बाद 6 नंबर देखिएगा, संबंध काके की। संबंध का जो चिन्ह होता है वो होता है काके की। रमेश की गाय चर रही है, क्या है, रमेश की गाय चर रही है। तो अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, रमेश का भाई यहाँ पढ़ता है। देखिएगा, इससे पहले रमेश की गाय की जो है वो संबंध है, किससे, गाय से रमेश की संबंध है। रमेश का भाई यहाँ पढ़ता है, यानी कि रमेश और उसका भाई है, उसका संबंध आ रहा है। उसके बाद देखिए है, यहाँ पढ़ाते हैं, तो रमेश के पिता से संबंध आ रहा है कि वो पढ़ाते हैं, कि जो हो गया वो क्या है, संबंध बता रहा है। 7 नंबर में देखिएगा आप अधिकरण, जिसका चिन्ह होता है में पर, में पे या पर। जैसे वह स्कूल में पढ़ाता है, में हो गया अधिकरण। पे तेरे दर पे आया है, ये पे जो है वो क्या है, अधिकरण है। वृक्ष पर कौवा बोलता है, ये भी क्या हुआ, अधिकरण आ गया। और कारक का अंतिम जो डिफिनीसन है, जिसको या अंतिम कह सकते हैं, 8वां नंबर ऑप्शन जो है वह है संबोधन, जिसका चिन्ह होता है हे अरे रे। जैसे इसका एग्जाम्पल है, हे श्याम यहाँ आओ, या अरे भाई तुम कहाँ हो, ये हुआ संबोधन करना, किसी को पुकारना। उसके बाद है प्रश्न कुछ करने को। तो इसका प्रश्न संख्या नालंदा की तरह बिहार की कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों की सूची बनाएं। तो इसका उत्तर आप खुद से भी दे सकते हैं। वैसे देखिए क्या है, तो इसका उत्तर है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, जो कि बिहार में आता है। भगवान महावीर का जन्म स्थल वैशाली में है, जो बिहार में आता है। भगवती सीता का जन्म स्थान जनकपुर में है, वो भी बिहार में आता है। वीर कर्ण का किला मुंगेर में है, वो भी बिहार में आता है। राजगीर, पावापुर, जयमंगलगढ़, जयमंगलागढ़, ये सभी बिहार में आते हैं। नवलगढ़, सोनपुर इत्यादि ये सभी बिहार में है। ठीक है, जो कि पर्यटक स्थल है, घूमने वाली जगह है। प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षक और अभिभावक से पता लगाएं कि बिहार में कहाँ कहाँ मेले लगते हैं और वे क्यों प्रसिद्ध हैं। भी दे सकते हैं शिक्षक और अभिभावक से पता करके। वैसे देखिए इसका आंसर क्या है, बिहार में मेले गया, राजगीर, सोनपुर में लगते हैं। का मेला पितृपक्ष आश्विन मास में लगता है, यहाँ लोग पितरों को पिंडदान करते हैं। उसके बाद है राजगीर मेला, अत्यंत प्राचीन मेला है, यहाँ आकर लोग सप्तपर्णी गुफा के गर्म जल में स्नान करते हैं। इसके साथ अनेक बौद्ध मठ है, दर्शनीय स्थल है। स्वर्ण भंडार, जरासंध का खजाना भी दर्शनीय है। उसके बाद देखिएगा सोनपुर मेला पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान विष्णु और शिव की संयुक्त मूर्ति हरिहर नाथ का पूजन धार्मिक विचार के पुण्यदायक माना जाता है। यहाँ छोरो भगवान विष्णु ने आकर गज को बचाया था और ग्रह का अंत किया था। इसके अतिरिक्त बिहार में अनेक मेले लगते हैं। जो कहानी है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और प्रश्न उत्तर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप
इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।